जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की इस स्पेशल क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखिए, इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। कोशिश करें कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलें कमेंट बॉक्स में। चलिए, अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर पाए गए हैं? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, देवनागरी लिपि में, पाली लिपि में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। तो साथियों, यहाँ पर बात करें अगर अशोक के अभिलेख की, तो इसके जो अभिलेख है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल दोस्तों बहुत पेपर में पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को जो है सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो साथियों, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सबसे पहले पढ़ा गया था अशोक के अभिलेख को। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख को लिखा गया है। अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं, 1925 में, 28 में, 30 में, 32 में। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर करें, साइमन कमीशन भारत कब आया था? चलिए, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है। साइमन कमीशन दोस्तों 1928 को भारत आया था। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, यानी आधुनिक भारत के इतिहास का। चलिए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो साथियों 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट है। किस भारतीय क्रिकेटर को जो है द वाल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें, द वाल जो है किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, विराट कोहली को। फटाफट आप लोग आंसर करें, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो साथियों द वाल याद रखिएगा, द वाल साथियों राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था बताएं। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, चंद्रयान 1 जो है इसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 2008 में, ठीक है। 2008 में जो है चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। कब साथियों? 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। कहाँ से प्रक्षेपित दोस्तों किया गया था? श्रीहरिकोटा से, ठीक है। श्रीहरिकोटा से जो है चंद्रयान 1 का जो है प्रक्षेपण किया गया था। तो आप कहोगे साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 2008। भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था बताएं। चलिए, भारत का जो है पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, 1955 में, 60 में, 1965 में, 1970 में। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है और बिल्कुल मुफ्त में, यानी बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर, चिल्का, सांभर और आपका दिया है पुलिकट। फटाफट आंसर करो आप लोग भाई, चलो। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए, तो साथियों आप देखिएगा यहाँ पर जो आपका थोड़ा वही सर्दी हो गई है, थोड़ा मैनेज करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील जो है साथियों ये आपका भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये साथियों खारे पानी की झील है। क्या खारे पानी की झील है? कहाँ पर स्थित है? ये साथियों आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है बताएं। चलिए, फटाफट आंसर करें। अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, फटाफट आप लोग बताएं। चलिए साथियों आंसर करिएगा। साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे 31 अक्टूबर को जो है किसकी जयंती पर, 31 अक्टूबर को जो है वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या, लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन होता है, बताइए। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें, भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन होता है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट आंसर करें। चलिए भाई एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, और भारतीय थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है ये भी आप लोग बता सकते हो साथियों, महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है पेपर के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेना प्रमुख, याद रखिएगा। और वर्तमान में साथियों भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। कौन, उपेंद्र द्विवेदी जो है वर्तमान में थल सेना प्रमुख है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। चलिए आंसर करिए आप लोग, फटाफट आंसर करें भाई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए, सभी साथी आंसर करिएगा। चलिए बताएं, सभी लोग आंसर करें भाई, फटाफट आंसर करें आप लोग। तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई याद रखिएगा साथियों, 28 जनवरी, कब, 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस डेट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत में चुनाव आयोग एक है, न्यायिक संस्था है, संवैधानिक है, कार्यकारी है, निजी संस्था है, बताएं ये आपकी कैसी संस्था है, बताइएगा। भारत में जो चुनाव आयोग है ये कैसी संस्था है, फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए साथियों चुनाव आयोग का गठन आप सभी जानते होंगे अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, बताएं। आईसीसी का मुख्यालय यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर बताएं। लंदन, दुबई, मेलबर्न, मुंबई में। चलिए फटाफट आंसर छापते हुए चलें आप लोग भाई, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई आपका पैसा और चार्ज जो है नहीं लगता साथियों। ठीक है, तो आईसीसी का मुख्यालय साथियों ये आपका दुबई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, बताएं। चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, लखनऊ को क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहते हैं। क्या भाई, नवाबों का शहर कहा जाता है। और साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और वर्तमान समय में जो है मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप सभी जानते हैं। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। और लखनऊ साथियों किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए आप लोग भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बताइए। चलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बताएं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 15, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। 4 से 5 सेकंड का समय आपके पास होगा, फटाफट आंसर छापते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाते हैं, आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर जरूर देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करें यहाँ पर प्रथम महिला प्रधानमंत्री की, तो साथियों ध्यान रखें इंदिरा गांधी। कौन भाई, इंदिरा गांधी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस राज्य में स्थित है और ये किसके लिए फेमस है। चलिए काजीरंगा नेशनल पार्क साथियों ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये साथियों असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्या,
एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है ये फेमस है आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है बताइएगा। फीमर, ह्यूमरस और आपका टीबिया दिया है, रेडियस दिया है। फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए, तो साथियों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो आपकी फीमर हड्डी होती है। फीमर, उसका नाम फीमर होता है। और ये साथियों जांघ की हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी का नाम दोस्तों क्या है? स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। और ये आपकी कहाँ की हड्डी साथियों? ये आपकी कान की हड्डी होती है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़े भाई। अगला सवाल, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया था बताइए। गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? चलिए, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला सवाल, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है आपका कौन सा है? फटाफट आंसर छापिएगा सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 19 का बताएं। चलिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, याद रखिएगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका राजस्थान है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है साथियों? वो है आपका केरल राज्य है, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? वो है आपका बिहार राज्य है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें आप लोग। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है बताइए। देखिए साथियों, जो एग्जाम में सवाल बनता है आप पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक सामान्य स्तर होता है क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे यूट्यूब पर कि बहुत टफ क्वेश्चन करवा रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। आप खुद पेपर देखिएगा उठाकर, ठीक है, तब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? बृहस्पति, शनि, मंगल, यूरेनस, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शनि। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यूएनओ की स्थापना कब हुई बताएं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साथियों कब हुई थी? फटाफट आंसर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। तो आप लोग ध्यान रखें साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, बात करें यूएनओ की स्थापना की, तो ये इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय स्थित है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। 22 का आंसर करें। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? उत्कृष्ट योगदान के लिए। विज्ञान, पत्रकारिता, खेल और समाज सेवा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो साथियों, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था बताइए। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? फटाफट आंसर करें। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए साथियों, आप सभी जानते होंगे भाई, मुमताज की स्मृति में, किसके? मुमताज की स्मृति में शाहजहां ने क्या बनवाया था भाई? ताजमहल बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, ताम्रपत्र किस काल के अभिलेख हैं बताइए। ताम्रपत्र जो है किस काल के अभिलेख हैं? 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, ताम्रपत्र किस काल के अभिलेख हैं? तो आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? गुप्त काल। क्यों भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला, गोदान उपन्यास के राइटर कौन है बताइए। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है और पेपर में पूछा गया है। यूपी बीएड का पेपर आप लोग उठा कर देखिए, चाहे बिहार का देखिए। तो देखिए, गोदान जो उपन्यास है साथियों ये आपका किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के समय भारत ने आपातकाल देखा? बताइए, किस प्रधानमंत्री के समय भारत ने जो है आपातकाल देखा? चलिए आप लोग फटाफट आंसर करें। आप लोग याद रखिएगा साथियों, इंदिरा गांधी के समय कब से कब लगा था भाई? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पर्वत नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा पर्वत नहीं है? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, गंगा। चलो अब भाई इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, बताओ। 27 का आंसर करो आप लोग, फटाफट आंसर करो भाई। और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में क्लास छोड़कर भग जाए, कोई लाभ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें भाई, और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर सकते हैं यदि आपको चीज़ें कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है। चलिए अब देखिए साथियों, बात करें यहाँ पर कौन सा पर्वत नहीं है, तो गंगा क्या साथियों? ये आपका नदी है। क्या भाई? नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? 28 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर विस्फोट, संलयन, गुरुत्वाकर्षण, वाष्पीकरण। फटाफट आप लोग बताएं। तो साथियों नाभिकीय संलयन। क्या भाई? नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन आप कह सकते हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू हुआ? 29 का आंसर बताएं। किस वर्ष जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ? चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए आप लोग। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है कब हुई? बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत दोस्तों कब हुई? चलिए साथियों याद रखिएगा, 2 अक्टूबर, ध्यान से देखिए भाई, 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर यह अभियान जो है शुरू किया गया था। कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत अभियान। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, कितने सवालों को आपने करेक्ट किया है। कौन सा ग्रह जो है धरती का जुड़वा कहा जाता है? किस ग्रह को जो है धरती का जुड़वा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध और आपका दिया यूरेनस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ। चलिए भाई, तो आप देखिएगा साथियों, यहाँ पर अगर बात करें हम लोग मंगल को साथियों लाल ग्रह कहते हैं। क्या? लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र को साथियों चमकीला ग्रह कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए शुक्र है। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। और आपका साँझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। याद रखिएगा। और धरती का जुड़वा वो है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, और साथियों देखिएगा बुध जो है ये आपका सबसे छोटा ग्रह है। क्या? सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। G20 में कुल कितने देश सदस्य हैं? बताइए, फटाफट आंसर करिएगा। G20 में कुल कितने सदस्य देश हैं? 15, 19, 20 और आपका दिया है 21। फटाफट आप लोग आंसर करें, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए वर्तमान समय में आप देखोगे साथियों 19 है। क्या भाई? 19 है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, तो जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, 20 नहीं होगा, याद रखें। रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई? बताएं। रेल मंत्रालय की स्थापना साथियों कब हुई? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं। 1951 में, 47 में, 50 में और आपका दिया है क्या भाई? 1952 में। आपका राइट आंसर क्या है? ध्यान दीजिएगा, रेल मंत्रालय की स्थापना साथियों ध्यान रखिएगा 1950 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताएं। चलिए ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। याद रखें, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, नीलकंठ पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? चलिए नीलकंठ पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? बताइए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। यहाँ पर साथियों आप देखिएगा ऑप्शंस में जो है मिस्टेक है। अगर आप यहाँ पर तेलंगाना होता तब आपका राइट हो जाता है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। ठीक है,
तेलंगाना राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? नीलकंठ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? और बिहार का? आप लोग फटाफट आंसर करिएगा, उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले छापिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, अगला सवाल, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? सभी को पता होगा भाई, बताओ। चलिए, रामायण जो है किसके द्वारा लिखी गई? फटाफट आंसर करें। चलिए भाई, तो आप सभी जानते हैं भाई, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बताओ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड है। चलिए, साथियों ध्यान रखिएगा, सुंदर पहाड़ियों, झरनों व हरे भरे वातावरण के कारण जो है मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 38 का आंसर बताएं। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है कब हुई थी? चलिए, तो साथियों आप देखिएगा 1959 में। कब? 1959 में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, टोक्यो। चलिए, आप देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें WTO की, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में। बी ऑप्शन आपका राइट है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये है आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग करिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है साथियों, धीरे धीरे जो है अभी 40 प्रश्न कवर करवाए जा रहे हैं। धीरे धीरे जो है संख्या बढ़ा दी जाएगी, प्रश्नों की संख्या 50 कर दी जाएगी। ठीक है, कुछ दिन शेष हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास को देख सकें और जुड़ सकें। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, और रात को जो सामान्य हिंदी की क्लास होती है उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव क्लास होती है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।